हाईएस्ट क्वालिटी, हाई एंड अप्लाइड साइंसेस की यूनिवर्सिटी बनाएंगे जो कि दुनिया में अपना नाम पैदा करे और हमारे जो इस कौम के दरख्शिंदा सितारे जो हैं, बच्चे और बच्चियां, वो एक बेहतरीन तालीम हासिल कर सकें। 190 मिलियन पाउंड खर्च होंगे पाकिस्तान के अंदर। इस तरह का इदारा पहले कभी नहीं बना था। वज़ीर आज़म का दानिश स्कूलों के बाद दानिश यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान। दानिश यूनिवर्सिटी की स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में इजहार ख्याल, कहा कि दानिश यूनिवर्सिटी को ऐसा इदारा बनाएंगे जो दुनिया में नाम पैदा करेगा। ये इदारा नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल को संवारने के लिए हम संगे मील साबित होगा। वज़ीर आज़म का 190 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि ये पैसा हुकूमत पाकिस्तान और अवाम का पैसा है। हुकूमत जिस तरह चाहे अवामी बहबूद के लिए इस्तेमाल कर सकती है। एक इम्प्रूव्ड प्रोडक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम शुरू किया है फॉर शुगर। तो अब इसका जो फ़ायदा है वो ये है कि शुगर इज़ बीइंग सोल्ड टू जेन्युइन डिस्ट्रीब्यूटर्स इन द सप्लाई चेन, रादर देन कि जो लोग होल्ड करते हैं और फिर उस पर मुनाफा कमाते हैं, तो उसको मिटिगेट और मिनिमाइज किया गया है। जब से ये मॉनिटरिंग सिस्टम है ये इन वोग आया है, अब तक तकरीबन 10 शूट्स, हॉपर्स एंड 6 शुगर मिल्स हैव बीन सील्ड। चीनी के ज़खायर मुल्की ज़रूरियात के मुताबिक हैं। FBR के जदीद मेकनिज़म से शुगर मिल्स और बॉर्डर की मुकम्मल निगरानी की जा रही है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा अब तक 6 शुगर मिल्स सील की जा चुकी हैं। पहली बार हुआ कि चीनी अफ़गानिस्तान स्मगल नहीं हुई बल्कि एक्सपोर्ट हुई है। अब तक 3.1 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र मौसूल हुई। अता तारड़ बोले 20 अरब रुपए से रमज़ान पैकेज दिया जा रहा है। तरक्की का सफ़र जारी रहेगा। पाकिस्तान ने उड़ान भर ली है। नवाब यूसुफ टालपुर साहब ने हमेशा अपना आवाज उठाता रहा। वो इस मुल्क में जो पानी का बहरान है उसके लिए, जो पानी की तकसीम है उसके लिए, जो पानी की वजह से वफाक में मुतनाज़ा जो टॉपिक्स है उस इशू पे नवाब यूसुफ टालपुर साहब ने हमेशा अपना आवाज बुलंद किया। पानी का मसला लोगों की जिंदगी, मौत और नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। पानी के मामले को काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में लाया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली चैम्बर में पीपल्स पार्टी अरकान से खिताब, कहा कि हुकूमत के साथ बैठने की सियासी वजह मौजूद है। उम्मीद है वज़ीर आज़म हमें मायूस नहीं करेंगे। बिलावल ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में 1 साल में किसी मंसूबे का इफ्तिताह नहीं किया गया। पारा चनार से पेशावर तक कोई तरक्की नहीं हुई। मैंने वज़ीर आज़म से कहा है कि अगर वज़ीर आला KP अमन व अमान पर तवज्जो नहीं दे रहे तो विफाक आंखें बंद ना करे, वो अपना ताउन जारी रखे। IMF बिजली की कीमतों में कमी पर राजी। बिजली निर्खों में कमी पर IMF ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। नेपरा और वजारत तवानाई को मुशावरत के साथ फैसला करने का इख्तियार होगा। फी यूनिट 1 से 2 रुपये तक कमी की जा सकती है। कीमतों में कमी का हतमी फैसला आइंदा माह हो सकेगा। IMF का बिजली की तकसीम कार कंपनियों की नाकिस कारकर्दगी पर सख्त तशवीश का इजहार भी हुआ। वज़ीर आला की तर्ज़ हुक्मरानी शफाफियत की आला मिसाल। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में करप्शन का मुर्तकिब ऑफिसर गिरफ्तार। वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि करप्शन रेड लाइन है, किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। अवाम फौरी तौर पर शिकायत रिपोर्ट करें। किसी भी सतह पर करप्शन के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस है। करप्ट नासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाएगी।
मरीम नवाज की बढ़ती हुई मकबूलियत मुखालिफिन को हजम नहीं हो रही। मरीम नवाज डिलीवर कर रही हैं, इसलिए पंजाब में उनकी मकबूलियत तेज़ी से बढ़ रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है, मरीम नवाज के मनसूबों के मेरिट और शफाफियत की मिसालें दी जाती हैं। हुकूमत आज रमज़ान पैकेज की मंजूरी देगी। कारकर्दगी में मुकाबले के बजाय इल्ज़ामात का खेल खेलने से गंडापुर की नाअहली छुप नहीं सकती। टीटीपी दहशतगर्द तंजीमों के लिए छतरी की मानंद है। ठोस शवाहिद हैं कि काबुल हुक्काम हमलों की सरपरस्ती कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम ने सलामती काउंसिल को टीटीपी के खतरे से एक बार फिर खबरदार कर दिया। कहा कि अफगान उबूरी हुकूमत खत्ते को लाहक खतरात से निपटने में नाकाम रही है। टीटीपी अफगानिस्तान में सरगर्म सबसे बड़ी दहशतगर्द तंजीम है। कलअदम टीटीपी सरहदी महफूज पनागाहों से पाकिस्तान पर हमले करती है। काबुल एयरपोर्ट पर धमाके के मुल्जिम शरीफुल्लाह की रियासत वर्जीनिया की अदालत में पेशी। अमरीकी महकमा इंसाफ ने शरीफुल्लाह को दाइश का कारिंदा करार दे दिया। जज का मुकदमात की समाअत के दौरान मुल्जिम को जेल में रखने का हुक्म। गुज़िश्ता समाअत पर मुल्जिम शरीफुल्लाह ने दहशतगर्द तंजीम को मदद फराहम करने का एतराफ़ किया था। अमरीकी सदर ट्रंप ने शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी में मदद देने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया था। तुर्कमानिस्तान में पाकिस्तानी सफ़ीर की अमरीका से डिपोर्टेशन की क़यास आराइयों पर रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा मामले की तहकीकात कर रही है। पाकिस्तानी सिफारतकार ज़ाती दौरा कर रहे थे। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने सफ़ीर एहसन वाहगन के अहल खाना के लॉस एंजलिस में क़याम पज़ीर होने की तस्दीक की है। एहसन वाहगन अहल खाना से मुलाकात के लिए अक्सर लॉस एंजलिस आते जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुपर टैक्स केस की समाअत। वकील दरख्वास्त गुजार ने दलाइल में कहा, सुपर लेवी टैक्स हुकूमत ने 2015 में लागू किया। टैक्स नफाज का मकसद ऑपरेशन ज़रबे से मुतासरा इलाकों की बहाली करार दिया गया। जस्टिस जमाल मंदुखिल ने इस्तफसार किया कि ऑपरेशन से मुतासरा इलाकों की बहाली के लिए हुकूमती प्लान क्या था। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के केस की समाअत। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस का जवाबुल जवाब। कहा कि FBI अली केस का मुतालिका हिस्सा अदालत के सामने रखना चाहता हूँ। जस्टिस जमाल खान मंदुखिल ने इस्तफसार किया कि क्या FBI अली को बुनियादी हुकूक मैसर थे। ख्वाजा हारिस बोले कि अदालती फैसले के मुताबिक तमाम बुनियादी हुकूक हासिल थे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क दिए कि आर्मी एक्ट में बुनियादी हुकूक तो मौजूद हैं, लेकिन दिए जाते हैं या नहीं दिए जाते ये एक अलग बात है। अगर दस्तियाब बुनियादी हुकूक फराहम ना किए जाएँ तो यह आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी होगी। ट्रायल में कानून पर अमल ना हो तो उसको चैलेंज किया जा सकता है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस। मरकजी मुल्जिम अरमगान के जिस्मानी रिमांड में 7 रोज़ की तौसी कर दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में समाअत के दौरान मुल्जिम अरमगान के वकला ने चलान पेश करने की दरख्वास्त दायर की। कहा गया कि मुल्जिम को अब अदालती रिमांड पर जेल भेजा जाए। अदालत ने दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए मजीद जिस्मानी रिमांड पर मुल्जिम को जेल भेज दिया।
शदीद गर्मी, रमज़ान का महीना, उस पर लोड शेडिंग की अजियत, कराची वालों की मुश्किलात दुगनी हो गई। शाह फैसल कॉलोनी ब्लॉक 2 में 29 घंटे बिजली गायब रही। शहरी बार बार शिकायत करते रहे मगर के इलेक्ट्रिक के कान पर जूं तक न रेंगी। सब्र आजमा इंतजार के बाद जेर ज़मीन केबल फॉल्ट दूर किया गया। नॉर्थ कराची सेक्टर 4 में गैर एलानिया लोड शेडिंग मामूल है। जहांगीर रोड और 3 हट्टी में भी 10-10 घंटे की लोड शेडिंग होती है। पेट्रोल की कीमत पिछले 4 साल की सबसे कम सतह पर है। पिछले 50 दिनों में 12 रुपए डॉलर फी बैरल पेट्रोल की कीमतों में आलमी सतह पर कमी वाक़ई हुई है। $82 से कम होकर खाम तेल की कीमत $69.3 पर आ गई है। जमात इस्लामी का पेट्रोल की कीमत 50 रुपये कम करने का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम ज़फ़र कहते हैं कि इस वक्त आलमी सतह पर पेट्रोल की कीमत गुज़िश्ता 4 साल के मुकाबले में सबसे कम है। मुनीम ज़फ़र ने इस जानिब तवज्जो दिलाई कि कराची के 50% इलाकों में आज भी पानी मौजूद नहीं। उन्होंने कहा कि पानी टैंकरों से नहीं, घरों के नलकों में आना चाहिए। सिंध हुकूमत को करप्शन से फुर्सत नहीं। लाहौर में 46 लाख का वीज़ा फ्रॉड। FIA इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सर्कल लाहौर की बड़ी कार्रवाई। 3 मुकदमात में मतलूब 2 इंसानी स्मगलर्स शिकंजे में आ गए। मुल्जिमान भारी रकूम वसूल करके शहरियों से वीज़ा फ्रॉड करते थे। मुल्जिमान शहरियों को बैरून मुल्क भिजवाने में नाकाम रहे और रूपोश हो गए। मुल्जिमान को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया। पंद्रह से ज़ायद ममालिक का सफ़र साइकिल पर तय करने वाला फ्रांसीसी शख्स फ़िलिप खैरपुर के इलाके को पहुँच गया। साइकिल सवार फ्रांसीसी सयाह ने पाकिस्तान को महफूज और सयाहत के लिए बेहतर इंतखाब करार दिया। कहा, सिंध के अवाम ने बहुत मोहब्बत दी। रूस यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए सऊदी अरब में यूक्रेन अमरीका मुज़ाकरात आज होंगे। यूक्रेनी सदर की रियाज में सऊदी वली अहद से मुलाकात में मोहम्मद बिन सलमान ने जंग के हल के लिए हिमायत का इजहार कर दिया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की मुलाकातें। मार्को रूबियो ने कहा कि अमन समझौते के लिए यूक्रेन को इलाके से दस्तबरदार होना पड़ेगा। पर लगा दिया। कहा, यह हमला बहुत ज़्यादा वसाइल के साथ किया गया। हमले में इस्तेमाल होने वाले IP एड्रेसेस यूक्रेन से आए। इजराइल नवाज ममालिक को निशाना बनाने वाले हैकर ग्रुप ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। मैक्सिको में 2 खौफनाक बस हादसा, 32 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। पहला हादसा जनूबी मैक्सिको की रियासत ओक्साका में पेश आया, जहां बस मोड़ काटते हुए काबू से बाहर होकर उलट गई। 18 अफराद हलाक और 12 शदीद जख्मी हुए। दूसरा हादसा रियासत डोरेंगो में पेश आया, जहां बस ट्रैक्टर से जा टकराई। हादसे में 14 अफराद हलाक, 10 जख्मी। दौरा न्यूजीलैंड की तैयारी के लिए पाकिस्तान T20 स्क्वाड का ट्रेनिंग कैंप लाहौर में ख़त्म। LCCA ग्राउंड पर खिलाड़ियों ने आखिरी रोज़ भी सिनेरियो बेस्ड मैच में हिस्सा लिया। सलमान अली आगा की क़यादत में कौमी स्क्वाड आज रात लाहौर से न्यूजीलैंड रवाना होगा। पाकिस्तान के खिलाफ न्यूजीलैंड के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। 5 मैचेस की सीरीज़ में माइकल ब्रेसवेल टीम की क़यादत करेंगे। कीवी टीम में चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड के 7 खिलाड़ी शामिल।
चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के खुशगवार लम्हात। आईसीसी ने पाकिस्तान और यूएई में होने वाले टूर्नामेंट के हवाले से यादगारी वीडियो जारी कर दी। आईसीसी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रिलीज की जाने वाली वीडियो में खिलाड़ियों के तासुरात भी शामिल हैं। थर्ड सीड अमेरिका के टेलर फ्रिट्जर की इंडियन वेल्स टेनिस टूर्नामेंट के चौथे राउंड में रसाई। तीसरे राउंड में चिली के एलियांद्रो को शिकस्त। बरतानिया के जैक ड्रेपर और अमेरिका के ब्रेडन नाकाशिमा ने भी चौथे राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। विमेंस सिंगल में टॉप सीड बेलारूस की आरियाना साबलेंका, अमेरिका की कोको गोफ और मेडिसन कीज ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। मायानाज अदाकारा ताहिरा वास्ती की आज 13वीं बरसी। अफशां, दलदल, कशकोल और आखिरी चट्टान समेत लातादाद टीवी ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। मुख्तलिफ ड्रामों में निभाए उनके लाजवाल किरदार परिस्तारों के जहनों में आज भी नक्श हैं। और इंसानों की ज़मीन पर गैर इंसानी मखलूक आबसी एक्शन साइंस फिक्शन सीरीज एलियन अर्थ का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म जून में रिलीज की जा रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।